हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर करेक्ट? ऑप्शन में दिए गए हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पार्सन सीरीज से रिलेटेड। और ये कहाँ पर लाई करते हैं, इनके रीजन के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। सो लेट्स सी। तो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो ये होगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें कितनी सीरीज होती हैं। सो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें मिलती हैं द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है सीरीज लाइक। उसमें हमारी लाइमन होती है, राइट। उसमें हमारे बामर होती है, राइट। उसमें पासन सीरीज होती है, फिर उसमें ब्रैकेट सीरीज होती है, और उसके बाद उसमें कौन सी सीरीज होती है, एक फुंड सीरीज होती है। इसको हम लिखते हैं PFUND, राइट। अब यहाँ पर देखिए, अगर n इज इक्वल टू किसी भी सीरीज से n इज इक्वल टू 1 पर आ रहा है तो लाइमन, अगर n इज इक्वल टू 2 पर वापस आ रहा है कहीं से भी, इट मीन्स फ्रॉम n इज इक्वल टू n से ये वापस आ रहे हैं सारे। ये मान लीजिए कहीं से वापस आ रहे हैं इक्वल 2 पर अगर वापस आ रहा है, अगर n इज इक्वल टू 3 पर वापस आ रहा है, ये हमारी एनर्जी लेवल्स हैं। n इज इक्वल टू 4 पर वापस आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज होगा, और n इज इक्वल टू 5 से हमारे फुल सीरीज होगा। अभी जो सीरीज होती है हमारी विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इन्फ्रारेड इंडिकेशंस पर लाइक करती है, लेकिन हमें यहाँ पर चेक करना है कि कहाँ पर कौन सी सीरीज लाइक करती है, राइट। तो मैं इसको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर या मैथमेटिकली हम इसको चेक करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन, क्योंकि लाइमन हमारा नंबर 1 पर है। सो वी कैन से द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, राइट। सो लाइमन सीरीज जो होती है, इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है, एक सीरीज के अंदर कई सारी लाइन्स होती हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, वो हमें कब मिलती है? देखिए, जब ट्रांजिशन हमारा क्या होता है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि देखिए हमारी लेवल्स ऐसे होती हैं, ये मान लीजिए इस तरह से लेवल होती हैं, कई सारी लेवल्स होती हैं, n इक्वल टू 7 कितनी भी जा सकते हैं हम। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी n इक्वल टू 2 है और यहाँ पर ये n इक्वल टू 1 है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मिलेगी वो हमें कब मिलेगी? जब हमारे ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से 1 के लिए होगा। फिर आगे फर्दर ट्रांजिशन हो गए यहाँ से यहाँ के लिए, ये 3 से 1 पे आया है, ये 4 से 1 पे, इस तरह से आएगा। लेकिन सिमिलरली हमें सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। सो ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 जब ट्रांजिशन होगा, सो जो हमारी एनर्जी मिलेगी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी यहाँ पर E1, यहाँ पर हो जाएगी E2। सो हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 13.6 माइनस ऑफ 3.4। ये सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होंगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है HC बाई लेमडा। लेकिन अगर हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको लिखते हैं 12,375 बटे लेमडा आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर E इज इक्वल टू 12,375 डिवाइड बाई 10.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो देखिए 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग जो वेवलेंथ है, ये हमारी कहाँ लाई करेगी? दिस विल लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। कहाँ लाई करेगी? अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। ये हमारी पहली लाइन के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। सिंस ऑल द एनर्जी लाइंस आर ग्रेटर देन दिस फर्स्ट लाइन, सारी अदर लाइंस जो होंगी ये सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 के लिए ट्रांजिशन हो रहा है। बाकी में अगर आप देखें तो यहाँ से n इक्वल टू 3 से 1 के लिए आएगा। सो ऑल द एनर्जी लाइंस विल बी ग्रेटर, ओके। सो वी कैन से सिंस एनर्जी ऑफ all the other lines, all other lines of Lyman series is greater than the first line, is greater than the first line। तब इस केस में क्या होगा? all the Lyman series will lie in the ultraviolet region। So
all the Lyman series will lie in ultraviolet series. So all Lyman series will lie in ultraviolet region. अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रीजन, राइट. सो हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगी. ऑल द लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. फर्दर बात करते हैं फॉर बामर सीरीज. अब हम बात करेंगे बामर सीरीज के लिए. सो फॉर बामर सीरीज द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कब हमें मिलेगी? वो हमें मिलेगी द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. वो हमें कब मिलेगी? वो हमें मिलेगी जब ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 के लिए होगा. यानी कि मान लीजिए हमारी एनर्जी लेवल्स हैं ऐसे. सो जब हमारा ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पर मान लीजिए हमारी 1 है. अप्रोप्रिएटली अगर मैं बनाए तो हम इनमें गैप जो होता है 1, 2 और 3 के बीच गैप सेम होता है लगभग. उसके बाद गैप्स कम होते हैं. बट यहाँ पर मैंने बना दिया है ऐसे. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फर्स्ट यहाँ पर बनेगा, फर्स्ट लाइन मिलेगी बामर की, वो 3 से 2 ट्रांजिशन के लिए मिलेगी. उसके बाद फर्दर ट्रांजिशन होंगे, लेकिन जो फर्स्ट लाइन मिलेगी वो हमें यहाँ पर मिलेगी. दिस इज फॉर द केस ऑफ बामर सीरीज. सो n इज इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 के ट्रांजिशन के लिए जो फर्स्ट लाइन मिलेगी उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो ये हमारी एनर्जी 2 है, ये हमारी एनर्जी 3 है. सो वी कैन से E3 माइनस E2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हमें पता है E इज इक्वल टू 12,375 बाई लेमडा. आर्मस्ट्रॉन्ग इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो ई लेमडा इज इक्वल टू 12,375 डिवाइड बाई 1.89 आर्मस्ट्रॉन्ग. जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट. सो ये जो वेवलेंथ है ये किसकी है? विजिबल रीजन में है. हेंस इट लाइज इन द visible region, राइट. अब इस तरह से हम एक बार एनर्जी ऑफ लास्ट बामर सीरीज चेक कर लेते हैं. ओके, सो एनर्जी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, एनर्जी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज वो हम देख लेते हैं. वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? वो हमारी एनर्जी जो होती है लास्ट लाइन की वो होती है हमारी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट. मान लीजिए कहीं मैक्सिमम यहाँ से जो ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ के लिए, सो जो ये एनर्जी है हमारी लास्ट लाइन पे वो हमारी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग हमारी वेवलेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी 12,375 डिवाइड बाई 3.4. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3640 आर्मस्ट्रॉन्ग. अब क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? लेस है, इट इज लेस देन 4000, विजिबल रीजन से कम है. हेंस इट इज लेस देन 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग. हेंस it lies in यूवी रीजन. इस वजह से देखिए यहाँ पर जो लास्ट लाइन है बामर सीरीज की वो कहाँ में मिल रही है? यूवी रीजन में. हालांकि स्टार्टिंग में हमें विजिबल रीजन में मिलेगी. यानी कि जो बामर सीरीज होगी उसकी सारी लाइंस नहीं होंगी विजिबल रीजन में. कुछ लाइंस हमें विजिबल रीजन में मिलेंगी और कुछ लाइंस हमें कहाँ मिलेंगी? यूवी रीजन में भी मिलेंगी. इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो कह रहा है ऑल द लाइंस विल लाई इन द विजिबल रीजन. ये गलत है. नॉट ऑल द लाइंस विल लाई इन द विजिबल रीजन, राइट. अब हम फर्दर पढ़ते हैं. ऑप्शन दूसरा तो हमारा गलत हो गया. ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर पासन सीरीज के बारे में हमें बात करनी है, राइट. तो सब हम क्या करेंगे कि अगर हमें इजिली देखना है सो वी विल डायरेक्टली चेक द लास्ट लाइन. सो द एनर्जी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पासन सीरीज, द एनर्जी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पासन सीरीज, जब हमने इस एनर्जी को पता किया तो वह एनर्जी थी इज इक्वल टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो ये एनर्जी है इसके जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो आई वेवलेंथ उसने हमें आइडिया दिया दैट इज लाइज इन
gives gave an idea that it lies in infrared region. अब ये तो लास्ट लाइन के बारे में हमने बात करी. अब जो अदर लाइंस होंगी उनकी एनर्जी इससे कम होगी. ओके, इसकी बाकी की जो एनर्जी होगी इससे कम होगी. हेंस since energy of all the since energy of all other lines, जो इससे बचेंगी, all the other lines will have less than its energy. तो सभी जो होंगी वो हमारी कहाँ लाई करेंगी. हेंस जो बचेंगी वो हमारी कहाँ लाई करेंगी, इंफ्रारेड रीजन. हेंस all the lines will lie in infrared region. सो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शन 3 कहता है ऑल द लाइंस ऑफ पासिंग सीरीज लाई इन द इंफ्रारेड रीजन. तो ये हमारा ऑप्शन सही है. यहाँ पर सारी लाइनें जो है वो हमारी कहाँ पर लाई करेंगी, इंफ्रारेड रीजन में. और फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर नन ऑफ दिस गलत है. करेक्ट ऑप्शन है हमारे पहला सही है हमारा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही है. 1 and 3 are correct options. I hope you understood it well. All the best.